नमस्कार। मेरा नाम SK चंद्रा है और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम लाल किताब की कुछ ऐसी निशानियाँ, ऐसे सिम्टम्स, ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिसको देख करके आप अपनी कुंडली में बन रहे योगों या ग्रहों की प्लेसमेंट जो भी किसी भी भाव में है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे थंब रूल हैं लाल किताब के जो कि हमें बताते हैं कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर ग्रह, कोई विशेष ग्रह किसी भाव में बैठा है और जिस भाव में बैठा है उस भाव में उसके क्या रिजल्ट होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठता है उसके कारक तत्व या उसकी चीज़ें हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे जीवन में फिर ऐसी चीज़ों में दिखाई देती हैं जो कि हमारे रिश्तेदारों, हमारे परिवार को देखते हैं। लाल किताब की सावधानियाँ या लाल किताब की जो निशानियाँ हैं या इनको कहेंगे थंब रूल कहेंगे, ये रूल जो हैं लाल किताब की जो निशानियाँ बनी हैं ये कुछ तो लाल किताब में दी हुई हैं और कुछ जो लाल किताब के तथ्य हैं उनके बेस पे बनाई गई हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करना चाहूँगा। लाल किताब की जो सावधानियाँ हैं उनमें से एक सावधानी है कि अगर बृहस्पति गुरु जो कि हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, अगर बृहस्पति किसी जातक की कुंडली में, लगन कुंडली में बृहस्पति अगर पहले भाव में हो तो जातक के पिता को आर्थिक परेशानी आती है और पिता जातक के जन्म से पहले और जन्म के उपरांत बाद तक मानसिक परेशानियों से गुजरता रहता है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा उससे पहले उसके जन्म की चिंताएं और उसके जन्म होने के बाद उसकी ऐसी चीज़ों की चिंता है कि इसका भविष्य कैसा रहेगा, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसका आचार विचार कैसा रहेगा, क्या इस पढ़ाई लिखाई या इसका भविष्य कैसा बनेगा। आज हम जो बताने जा रहे हैं लाल किताब की सावधानियाँ, उसके अकॉर्डिंग बृहस्पति अगर पहले भाव में बैठता है तो जब भी लगन कुंडली में बृहस्पति पहले भाव में हो और तो पिता को जन्म से पहले और जन्म के बाद तक भी दिमाग में आर्थिक परेशानियां देता है और दिमाग में बेफिजूल की चिंताएं देता है। अगर बृहस्पति किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो, अगर बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठ करके, लगन में बैठ करके, फर्स्ट हाउस में बैठ करके अगर किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो या जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें भाव में कोई बृहस्पति का शत्रु ग्रह बैठा हो तो इस तरह से बृहस्पति वीक हो जाता है और बृहस्पति को चोट पहुंचती है। और ये एक सिम्टम्स ये भी है कि अगर इस तरह की चीज़ें हों, जिसकी लगन कुंडली में बृहस्पति बैठा हुआ है उसके दादा को मृत्यु तुल्य कष्ट तक आ सकते हैं। दूसरी सावधानी, दूसरी निशानी, बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में हो तो जातक को दक्षिण दिशा में विवाह नहीं करना और ना ही दक्षिण मुखी मकान में रहना चाहिए। और बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में हो, जातक को अपना नंगा शरीर ओपनली नहीं दिखाना चाहिए। मतलब जैसे कि हम बनियान पहन करके बाहर निकल जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जिसके चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो, बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्च का होता है,
तो ऐसी ऐसे उसमें आने पे क्या होता है कि हमारे शरीर, अगर हम अपना नंगा शरीर मतलब ऊपर का छाती वाला हिस्सा अगर हम ओपनली पब्लिकली दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और उससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। तीसरी निशानी बृहस्पति अगर सप्तम भाव में हो, अगर बृहस्पति सप्तम भाव का मतलब एक बृहस्पति ऐसा साधु ग्रह, ऐसा पवित्र ग्रह, और उसको पत्नी स्थान या पारिवारिक में अपनी स्पाउस के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पत्नी के लिए पति के साथ में मतलब मतभेद और इस तरह की कहासुनी और ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। बृहस्पति अगर सप्तम भाव में हो तो आदमी को, जिसकी कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में है, तो आदमी को, और दूसरा घर अगर खाली है, बृहस्पति सप्तम में है और दूसरा घर अगर खाली है, तो व्यक्ति को अपने घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, ना ही कोई ठोस मूर्ति रखनी चाहिए, ना घर के अंदर घंटियाँ बजानी चाहिए। अगर पूजा करनी है तो उसके लिए क्या करे, वो मंदिर में जाए, हाथ जोड़े और अपना माथा टेक करके मंदिर में और आ जाए। अपने दिल से परमात्मा का ध्यान करें, उनको दिल से माने, तो उसके अच्छे फल मिलेंगे। वरना बृहस्पति जो है सप्तम में आकर के अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। अगर बृहस्पति जन्म किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जातक की अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में 12th भाव, द्वादश भाव में हो, तो व्यक्ति को बेसिकली वहाँ पर गले में मोटी मोटी मालाएं नहीं पहननी चाहिए, जिससे कि मतलब वो अच्छा नहीं होता और वो नुकसान पहुँचाता है। बृहस्पति अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में दशम भाव में हो, दशम भाव में बृहस्पति को नीच का माना जाता है, तो इसमें एक ऐसे में लाल किताब के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर बृहस्पति अगर 10th हाउस में है तो व्यक्ति को अपने ससुराल से बिजली का सामान नहीं लेना चाहिए, और केतु, खिलौने, शनि, मशीनरी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तो इससे कि उसको स्वास्थ्य पे और आर्थिक संकट आने की संभावना रहती है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति पंचम भाव में हो तो जातक को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। सूर्य अगर जन्म कुंडली के पहले भाव में हो तो पति पत्नी में से एक को गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य जो है प्रथम भाव में हो, पहले भाव में हो, लगन भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति में से किसी गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पति या पत्नी के स्वास्थ्य को हानि होगी। बृहस्पति गुरु ग्रह अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में हो तथा उसके शत्रु ग्रह 12वें भाव में हो, अगर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव में हो और उसी टाइम पर ही 12th हाउस में उसके शत्रु ग्रह बैठे हों और दूसरा भाव खाली हो, तो जातक को मंदिर के अंदर ना जा करके बाहर से ही नमस्कार करे तथा बाहर से ही नमस्कार करके आ जाना चाहिए, वरना 12वें भाव में स्थित ग्रह की सजीव वस्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़े। कि अगर किसी वजह से लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर बृहस्पति है, 8th हाउस में अगर बृहस्पति है, बृहस्पति अगर लगन कुंडली में 8वें भाव में है और उसी टाइम पे 12th हाउस में बुध बैठा हुआ है, तो व्यक्ति और मंदिर जाना शुरू कर दे, मंदिर में जाकर अपने घर में मंदिर बना ले या मंदिर की पूजा पाठ ज़्यादा करने लग जाए, तो ऐसे बुध की सजीव वस्तुएं मतलब बुआ, बहन, बेटी, इनको कष्ट आ सकता है। अगर सूर्य किसी की जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में अगर सप्तम हाउस में हो, 7वें भाव में हो, तो पति पत्नी को एक साथ नहीं सोना चाहिए और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए एक बेड पर। और इस तरह का अब पॉसिबल तो है नहीं कि भाई 7वें में बैठा हुआ है और पति पत्नी एक साथ ना सोएं, तो उसके लिए सही तरह से यही सावधानी दी गई है लाल किताब के अनुसार। ये सावधानी अपने बीच में दोनों थोड़ा सा एक तकिया लगा करके बीच में रख दें
और उसके बाद ये होगा कि भाई दोनों में गैप आ जाएगा। लगन कुंडली, अगर किसी की जन्म कुंडली लगन कुंडली में चंद्रमा अगर किसी की जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठा है, छठे भाव में चंद्रमा अगर बैठा है लगन कुंडली में, तो व्यक्ति को रात को दूध नहीं पीना चाहिए। अगर वो रात को दूध पीता है तो वो जहर के समान होगा। और छठे भाव में बैठे हुए चंद्रमा के जातक को कभी भी दूध और पानी का दान नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अगर किसी की जन्म कुंडली में लगन कुंडली में अगर अष्टम भाव में है, अगर अष्टम भाव में है तो अगर वो व्यक्ति, अगर वो जातक कुएं की छत पर अपना मकान बनाता है तो उसे दमा या मिर्गी के बीमारी हो सकती है। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में दशम भाव में हो तो जातक को और अगर वो किसी तरह की चीज़ें, मतलब अगर ये डॉक्टर्स के प्रोफेशन में हो तो ये कहा जाता है कि उसको लिक्विड दवाइयों का किसी को वितरण नहीं करना चाहिए और लिक्विड दवाई अपने हाथ से किसी को नहीं देना चाहिए। तो क्यों, वहाँ पर क्या होता है कि वो नुकसान पहुँचाता है और स्वास्थ्य को परेशानी आती है। चंद्रमा अगर लगन कुंडली में एकादश भाव में हो तो जातक को अपनी बहन का विवाह और व्यापार बुधवार को ना करें और शनि के दिन नया मकान बनाना, आराम करना या खरीदना अशुभ फल देगा। और एक चीज़ और भी है कि अगर चंद्रमा 11th हाउस में हो तो ये कहा जाता है लाल किताब के अनुसार कि केतु अगर कहीं भी बैठा हो तो खराब हो जाता है, केतु के फल अच्छे नहीं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में हो तो जनता की भलाई के लिए किया गया सार्वजनिक स्थान पर पानी लगाना, हैंडपंप लगवाना अशुभ फल देगा, बल्कि शमशान भूमि में, अस्पताल में कुआं लगवाना शुभ फल देगा। अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो जातक को 24 या 25 वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के द्वितीय या चतुर्थ भाव में हो तो मोती, चांदी व दूध का दान नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव 11वें हाउस में हो तो रात की 12 बजे के बाद प्रातः तक कन्यादान नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसे में कन्यादान करता है, अगर एकादश भाव में 11वें भाव में अगर चंद्रमा है और वो रात को 12 बजे के बाद में अपना कन्यादान करता है तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसे व्यक्ति को शुक्रवार के दिन किसी भी विवाह, सम्मेलन या किसी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए। लाल किताब के अनुसार अगर किसी की जन्म कुंडली में अगर शनि सप्तम भाव में हो तो जातक किसी रिश्तेदार से साझेदारी में व्यापार नहीं करना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप में कोई काम ना करे अगर शनि सप्तम भाव में लगन कुंडली में बैठा हुआ है तो। अगर अच्छा इसी टाइम शुक्र अगर सप्तम भाव में होने से अगर जातक ससुराल के किसी सदस्य के साथ व्यापार करता है तो उसे धन की हानि होगी। जातक की पत्नी को काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शनि अगर लाल किताब के अनुसार अगर किसी की लगन कुंडली जन्म कुंडली में शनि अगर 12th हाउस में हो तो जातक को अपने मकान के पीछे वाली अंधेरी कोठरी में दीवार तोड़कर रोशनी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। उसका रीज़न तो आप लोग जानते ही हैं, अगर लाल किताब को समझते हो जानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 12th हाउस में सूर्य वहाँ से आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश आने से 12th हाउस में सूर्य की उपस्थिति आ जाएगी। अगर जन्म कुंडली में दशम भाव में हो, अगर शनि दशम भाव में हो तो व्यक्ति को घर में कोई भी जंग लगा हथियार नहीं रखना चाहिए। लाल किताब के अनुसार यदि जन्म कुंडली में यदि शनि अष्टम भाव में हो तो जातक को बंद वाली गली का मकान या कोने वाला मकान में नहीं रहना चाहिए। ये जो लाल किताब की निशानियां हैं या जो ये सावधानियां हैं, ये लाखों कुंडलियों पर आजमाई हुई हैं और कुछ सूत्र तो डायरेक्ट लाल किताब, जो ओरिजिनल लाल किताब है, उससे निकाले गए हैं। तो इसमें कोई भी संशय नहीं है कि
हम किसी तरह से इनको झुठला सकते हैं या गलत मान सकते हैं, और ये हमेशा सत्य निकलते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली, अपने जानने वालों की कुंडली और किसी भी अपने क्लाइंट की कुंडली को देखें और इनको अप्लाई करने की कोशिश करें। और अगर आप ये सारी चीज़ें अपने क्लाइंट को बताते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें प्रिडिक्शन करने में आसानी होगी। तो लाल किताब की सावधानियाँ और ये जो प्रिडिक्शन है, इनको एक बार अपनी जन्म कुंडली से मैच करके और अपनी कुंडली में देखने की कोशिश करें कि हमारी कुंडली में क्या योग बन रहा है।